कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। इलेक्शंस के हवाले से कुछ और दो पार्टीज़ ने अपने कुछ और कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने लाई है, जिसमें जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है उसमें 24 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो सामने आई है। अगर वो कैंडिडेट्स मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले अब बात करें अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट की, अल्ताफ़ बुखारी जो हैं वो छानपुरा से असेंबली इलेक्शन जो है कंटेस्ट करेंगे। इससे पहले भी जब वो पीडीपी का हिस्सा थे तो तब डीलिमिटेशन का प्रोसेस नहीं हुआ था, तो छानपुरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो अमीरा कदल का हिस्सा थी, तो अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा था और जीता था। और इस बार भी डीलिमिटेशन के बाद वो कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हो गई और छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। तो इस बार जो पार्टी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के, वो छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे। उसके साथ साथ इस लिस्ट में मोहम्मद अशरफ मीर का नाम है, जिन्होंने हाल ही में श्रीनगर से अपनी पार्टी की तरफ से असेंबली इलेक्शन से पहले जो लोकसभा इंतखाबात हुए थे उसमें हिस्सा लिए थे। तो वो जो हैं वो उनको जो मैंडेट है वो लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी से मिला है। जफ़र हबीब शाह को सेंट्रल शालटेंग से मैंडेट मिला है। मोहम्मद अशरफ पालपोरी को ईदगाह से। उसके साथ सैयद मुजफ्फर रिजवी जो हैं वो बीरवा से इलेक्शन लड़ेंगे अपनी पार्टी की टिकट पे। रियाज बधाना जो है वो खान साहब से लड़ेंगे। गुलाम हसन मीर जो हैं वो गुलमर्ग से लड़ेंगे। गुलाम हसन मीर भी इससे पहले पीडीपी का हिस्सा थे, तो वो इस बार अपनी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो वो गुलमर्ग से इलेक्शन लड़ने जाएंगे। यावर दिलावर मीर जो हैं, दिलावर मीर के फर्जंद हैं, वो रफ़ियाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके साथ साथ गुलाम मोहम्मद वार जो हैं वो सोपोर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। शबीर अहमद लोन जो हैं वो बारामुल्ला से लड़ेंगे और उसके साथ रियाज अहमद शेख जो है वो पट्टन कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। इस लिस्ट में कुछ और नाम भी हैं, जिसमें शबीर अहमद शाह का नाम जो है उसको उनको मैंडेट जो है वागूरा क्रीडी से दिया है। ये भी नॉर्थ कश्मीर के बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसके साथ जो है इम्तियाज़ अहमद परे को सोनावारी से, राजा मंजूर को करना से, मोहम्मद अमीन भट्ट को कुपवारा से मैंडेट मिला है। उसके साथ इसमें कई और नाम भी हैं, जिसमें अब्दुल रहीम वानी है, जिनको कुपवारा के लोलाब इलाके की कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंडेट मिला है। डॉक्टर नूरुद्दीन शाह को त्रेहगाम से, मोहम्मद मुनव्वर ख्वाजा को लंगेट से, मनजीत सिंह को विजयपुर से, एडवोकेट साहिल भारती को रामगढ़ से, और उसके साथ साथ एडवोकेट लवली मंगोल को सांबा, जो कि एक शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है, एससी सीट है, रिजर्व सीट है, उनको वहां से इलेक्शन लड़ना है अपनी पार्टी के टिकट से। चौधरी यासिर अली जो हैं वो बनी से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके साथ साथ सैयद मंजूर हुसैन शाह जो हैं वो रजौरी, जो कि एक एसटी सीट है, रिजर्व सीट है, वो वहां से अपनी पार्टी की जो टिकट है उससे इलेक्शन लड़ेंगे। और आखिर में शाह महमूद तांत्रे का नाम है, जो पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ये अपनी पार्टी के 24 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है सामने आई, उसमें ये कुछ नाम मेंशन थे। उसके बाद अगर बात करें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो उन्होंने आज जो है 8 कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जो हैं वो अनाउंस किए हैं। वो लिस्ट में आपको बता दूं, सबसे पहले नाम जो आता है उसमें एडवोकेट आदित्य गुप्ता का आता है, जो जम्मू ईस्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद रजत गुप्ता जो है वो जम्मू वेस्ट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इंजीनियर जो दर्शन है वो जम्मू नॉर्थ से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके साथ साथ रमेश चंद्र वर्मा जो है वो बनी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद इसमें नाम अख्तर अली का आता है, जो बिलावर से इलेक्शन लड़ेंगे। जोगिंदर सिंह बसोली से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और विशाल सलोत्रा जो हैं वो हीरानगर से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद वचन लाल जो हैं वो विजयपुर असेंबली सेगमेंट से इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये 8 नाम जो हैं आज सामने आए हैं, जिसको इन नाम पे इस लिस्ट पे इन्होंने कहा था कि ये इनके कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हैं। और बाद में जो हमने देखा पहले फेज में जो हुआ कि कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज ही जो हैं फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसी से फॉर्म भरते हैं और अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि दूसरे फेज के लिए जो नॉमिनेशंस का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, जिसमें 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज आएंगी, जिसमें श्रीनगर है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ साथ बडगाम डिस्ट्रिक्ट है, रियासी का इलाका है। तो ये कुछ इलाके मिला के, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मिला के जो है 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती है। और उसके नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है कल से, क्योंकि कल नोटिफिकेशन आ गई थी सेकेंड फेज के लिए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सेकेंड फेज की जो नॉमिनेशन है उसकी फाइल करने की आखिरी तारीख जो है वो 5 सितंबर की है, क्योंकि उसके बाद जो है सेकेंड फेज की नॉमिनेशन क्लोज हो जाएगी 5 सितंबर को। 6 सितंबर को सेकेंड फेज के लिए जो है स्क्रूटनी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और सेकेंड फेज के जो इलेक्शंस है वो 25 सितंबर 2024 को होने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में ये तमाम प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गए, नोटिफिकेशन आ गई, नॉमिनेशंस फाइल हो गए, उसके बाद स्क्रूटनी हो गई। तकरीबन 36 लोगों का जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया और 244 के करीब जो है कैंडिडेट्स अभी बचे हैं। और 30 तारीख तक यानी कल तक, यानी आज जो है आखिरी तारीख थी 30, यानी आज
30 अगस्त को आखिरी डेट था विड्रॉल का। तो जो तमाम प्रोसेस है, अब जितने कैंडिडेट्स बचे हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है वो इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। फर्स्ट फेज में जो 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, जो तकरीबन 60 डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट्स और कश्मीर प्रोविंस के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में मुश्तमिल है ये 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज। और फाइनली फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है वो 18 सितंबर को होगा, सेकेंड फेज का 25 सितंबर को होगा। फाइनली जो फाइनल फेज है, 3 फेज में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो फाइनल फेज है वो 1 अक्टूबर 2024 को होगा। 4 अक्टूबर 2024 को जो है इस इलेक्शंस की जो है काउंटिंग होगी। अभी तक इतनी ही लिस्ट सामने आई है, शायद और भी कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट वक्तन फवक्तन हम तक तीसरे फेज तक और सामने आती जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।